नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि मैं एंजल ओडियन की प्रेसिंग्स को लेकर के जो एक कंफ्यूजन है लोगों में, उसको दूर करने के नज़रिए से ये वीडियो बना रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द एंजल लेवल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, they were introduced under the series 3AE, not X. Those were the first lot of 10-inch angels, जिसके ऊपर 40 या 42 टाइटल मेरे ख्याल से बने थे। उसके बाद या उसी के कॉन्करेंटली साथ ही साथ में LP रिकॉर्ड्स भी बन रहे थे, जिनका नंबर था 3AEX। उससे वो शुरू हो रहे थे। डेफिनेटली वो फर्स्ट प्रिंट थे, वर्जिन वाइनल्स थे और उनको बनाया जा रहा था। साहब कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ बाहर भेजते हैं, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मसलन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पैकिंग डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट इन द सेंस, जैसे यूएस मार्केट था, यूएस मार्केट ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रखी थी कि कोई भी रिकॉर्ड जो आप एक्सपोर्ट करें उनके कंट्री में, वो सील्ड होना चाहिए, चारों तरफ से वो सील्ड होना चाहिए, so that the user has to cut it open। जबकि इंडिया में जो रिकॉर्ड्स ब्रांड न्यू बिकते थे शोरूम्स वगैरह में, वो सील्ड नहीं होते थे। वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो यूएस की रिक्वायरमेंट थी। तो इसीलिए आप जब भी कभी कोई अनसोल्ड स्टॉक यूएस से लेंगे या यूके से लेंगे, तो आप पाएंगे कि वो पूरी तरह से सील्ड है। मेरे पास आज भी एक रिकॉर्ड ऐसा पड़ा है जो कंप्लीटली सील्ड है, और वो मैंने इसी खास पर्पज के लिए रख छोड़ा है। तो एक तो रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि एंजल की जो रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग वेस्टर्न ईयर्स के लिए, या वेस्टर्न, उस समय रॉक एंड रोल काफी उफान पे था। आपको याद होगा 60s में बीटल्स वेर रूलिंग। तो उनकी जो म्यूजिकल टेस्ट थी या उनके जो ईयर्स थे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको थोड़े रिकॉर्डिंग को में हाइस को बढ़ाना था या उनको थोड़ा शार्प करना था। तो उसके लिए कंपनी ने कुछ खास नहीं किया। जो मटेरियल था या आपका वाइनल पैलेट्स का, वो थोड़ा डिफरेंट तरह का चुना, और उसके साथ जो कार्बन की मिक्सिंग की, उसका रेशियो थोड़ा चेंज किया, ताकि जो हाइस थे वो बेटर साउंड हो। और उन पे अलग से लेवल लगाए गए ओडियन के। बाकायदा ओडियन के लेवल पे एक बीच में एक एलिवेटेड रिंग हुआ करती थी, और 180 ग्राम के वो भारी ओडियंस होते थे, जिनको एग्जैक्टली उसी तरह के फ्लिप बैक जैकेट्स में डाल के ये शुरू में भेजते थे। तो मेरे पास ऐसे बड़े एंजल ओडियन थे जिनका कवर तो बिल्कुल वही था, फ्लिप बैक, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क होता था कि एक बड़ा सा ओडियन का स्टिकर लगा देते थे। तो ये कहना कि ओडियन एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं था और ये सब एक ही था, ये गलत है। ये अपने दिमाग से बात आप निकाल दें। एंजल्स वेर स्ट्रिक्टली फॉर द इंडियन मार्केट एंड ओडियंस were meant to be exported, इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी अच्छी मतलब डिफरेंट थी। इंडियन रिकॉर्डिंग काफ़ी फ्लैट थी, सॉफ्ट थी, और जो ओडियन की रिकॉर्डिंग थी वो उसमें थोड़ी शार्पनेस ज़्यादा होती थी। इसके लिए आपको बहुत से उस तरह के रिकॉर्ड्स ओडियन पे आप जब सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। मेरे पास एंजल और ओडियन का ये काम, एक्सपेरिमेंटेशन का, मैंने काफ़ी दिनों किया है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक रिकॉर्ड है जो ओडियन में भी है, एंजल में भी है, और ऐसे बहुत ही हैं। इनफैक्ट ये जो रिकॉर्ड मैंने आज चुना है आपको दिखाने के लिए, वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो उसका फर्स्ट ओडियन है उस पर नंबर वही पड़ा है 3AEX, क्योंकि ये नंबर चलना था 60 से लेके 70 तक। तो इस दौरान जो भी ओडियन बन रहे थे, सबके ऊपर 3AEX ही लिखा होता था। होता वो ओडियन था, स्टिकर ओडियन का लगा है, लेकिन लेवल पे जो भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी एज इट इज एंजल वाली होती थी। 70s का जब दौर खत्म हुआ तो MOCE की सीरीज शुरू हुई, और फिर जो पॉपुलर टाइटल्स थे वो MOCE में भी छपे। वो क्लियरली सेकंड प्रेस थी, MOCE क्लियरली सेकंड प्रेस थी। लेकिन जो एंजल और जो ओडियन 3AEX सीरीज में हैं, वो एकदम आइडेंटिकल है, सिवाय इसके कि उनका लेवल केवल अलग है और उनके वाइनल पैलेट्स में थोड़ी सी डिफरेंस है। अदरवाइज वो लैकर, स्टैम्पर और सब कुछ सेम है। तो मैं आपको आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए ये चीज दिखाता हूं
Before I show this records, I will like to add one more thing. आपने देखा होगा कि कुछ HMV के लेवल पे रिकॉर्ड्स आए थे जिसमें वो HMV का बीच में लोगो लगा होता था रेड कलर का. चूंकि HMV was also not meant to be exported, Odeon was to be exported, तो ग्रामोफोन कंपनी ने क्या किया, गोल्डन कलर के स्टिकर लगाने शुरू किए उस HMV के लोगो के ऊपर, ताकि क्लियर हो सके कि ये एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही है. दिस इज टू बी एक्सपोर्टेड, दिस इज टू बी सेंट अवे. वो शायद अपने लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए भी करते होंगे, बट ये एकदम क्लियर है कि जो ओडियन था वो क्लियरली एक्सपोर्ट्स के लिए ही था. नहीं पाया, लेकिन ये बड़ा क्लियर था कि जो गोल्डन स्टिकर लगे हुए रिकॉर्ड्स है सारे के सारे आप देखेंगे. आई हैव बीन बाइंग रिकॉर्ड्स सिंस लास्ट 20 years नाउ. तो 90% ऑफ द टाइम जो भी गोल्डन स्टिकर ओडियन के रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं वो सब मुझे बाहर से ही मिले हैं. तो इन चीज़ों से देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट द लेवल ओडियन एंड एंजल. तो ये तो एक चीज़ हुई. इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि कई बार क्या हुआ कि एंजल और ओडियन के रिकॉर्ड्स पैरेलल में बने हैं और दोनों का नंबर 3 AEX ही है. ये भी मैंने बताया था आपको. सेम 180 ग्राम, सेम जैकेट, एवरीथिंग सेम, और एक चला गया बाहर, एक रह गया इंडियन मार्केट के लिए. 70s में जब 3 AEX सीरीज खत्म हुई तो MOCE सीरीज आ गई. तो कई सारे पॉपुलर नंबर जो पहले 3 AEX पे बन चुके थे वो MOCE पे भी बनने लगे. उनकी भी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी. तो ये कहना कि ओडियन बाहर के लिए नहीं था और एंजल ओडियन सब एक ही है और बाद का ओडियन बहुत खराब है, इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट. So please refrain from such kind of statements. Now I'll show you the record of जंगल में मंगल जो मैंने आपको बोला था. इसमें आप ये देखें, ये रिक्वायरमेंट थी यूएस मार्केट्स की कि if you are sending any stuff to them and if it is brand new, it's got to be sealed. ये रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं थी. तो ये देखिए, ये रिकॉर्ड बिल्कुल सील्ड है और ये कभी भी खोला नहीं गया. इट्स अ ब्रांड न्यू रिकॉर्ड और इसके पीछे वो फैक्ट्री सील्ड फॉर योर प्रोटेक्शन ये लगा हुआ है. ये कभी भी इंडिया में बिक रहे रिकॉर्ड्स पे मैंने नहीं देखा. नीडलेस टू से आई बॉट दिस कॉपी फ्रॉम अ यूएस स्टोर. तो एक चीज़ तो मैंने जो आपको शुरू में बताई थी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, किस तरह से वो पैकिंग चाहते थे और किस तरह की क्वालिटी चाहते थे, उसके हिसाब से यहाँ से हम माल बना के उनको भेजते थे. नाउ just a moment. This is the copy of साथी on एंजल. आप देखेंगे कि एंजल पे इसका ये फ्लिप बैक जैकेट और ये मरून एंजल. नंबर है 3 AEX 5184. एक आप ये देख रहे हैं एंजल और ये जैकेट आपके सामने है. उसके बाद डिफरेंशिएशन के लिए ये है ओडियन की जैकेट जो हार्ड कार्डबोर्ड में बनती थी, जिसके पीछे फ्लिप बैक शुरुआती दिनों में था, बाद में वो भी हटा दिया गया. सो दैट द डिफरेंस इज वेरी क्लियर. दीज आर वेरी स्टर्डी, काफी हार्ड और हेवी कार्डबोर्ड जैकेट्स हैं इन कंपैरिजन टू दैट फ्लिप बैक जैकेट. और इसके अंदर से ये रिकॉर्ड है, इसका भी नंबर वही है 3 AEX 5184, लेकिन लेबल आप देखिए क्या है, ओडियन. और जैकेट पे अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, केवल ये ओडियन की स्टिकर लगा दी गई है, पूरा आर्टवर्क सेम है और पीछे भी ओडियन लगा दिया गया, बस फ्लिप बैक हटा दिया गया. तो ये बन गया हार्ड कार्डबोर्ड जैकेट फॉर ओडियन. उसके बाद post 1970 when the Angel series, the 3 AEX series had expired, then what did they do? Then they started making the MOCE series. अब आप बताइए, सेम फ्लिप बैक जैकेट, ये शायद पुराना एंजल का बना हुआ होगा, इनके स्टोर में रखा होगा, क्योंकि ये गिन के नहीं बनते थे, एक अंदाजे से बनते थे. तो उस पुराने जैकेट को यूज किया, सीधा सीधा वहां पे MOCE का स्टिकर लगाया और ये आपके सामने आ गया MOCE का रिकॉर्ड.
MOCE 1131 नंबर बदल गया, 3AEX 5184 से नंबर बदल गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इस ओडियन पे पहली बात, किसी भी ओडियन को पहचानने के लिए कि वो फर्स्ट प्रिंट है और उसकी सोनिक क्वालिटी अच्छी है या नहीं, इसके लिए दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। पहला तो ये होता है, ये एक रिंग जो आप देख रहे हैं इस पे, ये एक एलिवेटेड रिंग जो आ रही है ये यहाँ पे, तो इसको काफ़ी महत्व देते हैं लोग, और महत्व देना भी चाहिए, क्योंकि जब एंजल के लेवल्स बनते थे तो उन पे भी वो एलिवेटेड रिंग होती थी। तो जो आपका प्रेसिंग जहाँ पे होती थी उस पे वो जो डाई लगती थी उस पे एक रिंग हुआ करती थी जो लेवल पे इस रिंग को उभार देती थी, है ना। ये एक मार्क है, बट दिस इज नॉट द ओनली मार्क। इसके अलावा बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन पे रिंग नहीं है लेकिन रिकॉर्ड्स प्रिटी हेवी हैं, 180-200 ग्राम के मोटे मोटे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन आप जिन रिकॉर्ड्स को कंफ्यूज कर जाते हैं वो एकदम पतले वाले हैं, सिल्वर ओडियन लिखा होगा, नंबर 3AX लिखा होगा, वो सब होगा, बड़े पतले फ्लिम्जी से रिकॉर्ड होते हैं, वो क्लियरली 3rd 4th प्रेसिंग्स होती हैं। तो ये एक एग्जांपल था बताने का कि एक ही टाइटल 3AEX एंजल, 3AEX ओडियन और MOCE में भी बना है। इत्तेफाक से मेरे पास था तो मैंने आपको तीनों दिखा दिए। तीनों बहुत जबरदस्त साउंड क्वालिटी है, लेकिन अगर आप टेक्निकली बात करेंगे, बिल्कुल टेक्निकली बात करेंगे, तो 3AEX सीरीज को फर्स्ट प्रेस माना जाएगा, क्योंकि वो पहली सीरीज थी LP रिकॉर्ड्स की, एंजल में भी और ओडियन में भी। लेकिन MOCE बाद वाली है। सोनिक क्वालिटी सबकी जबरदस्त है। एंजल और ओडियन में फर्क मैंने बार बार कहा है, केवल थोड़े से हाई फ्रीक्वेंसीज का होता है। तो जिस तरह के डिफरेंट लेवल्स की हमने बात की थी, और जिस ओडियन को हम कंफ्यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंट ग्रूव्ड ओडियन से, वो ओडियन कैसा दिखता है? वो ओडियन ऐसा दिखता है। आप ये देखें, इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ग्रूव नहीं है, यानी कोई रिंग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत पतला है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल इसमें वजन कोई खास नहीं है, हालांकि नया है। ये एक रीप्रेस है, और इसी रिकॉर्ड को ओडियन का फर्स्ट प्रिंट मानने की गलती कर लेते हैं लोग, या ये सोचते हैं कि ये भी वही ओडियन है जैसा कि ये है। दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं आपको इस चीज़ को, इस तरह के बड़े रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ये देखिए 2 कलियां का है, ये भी रीप्रेसिंग है, और इस तरह के तमाम रिकॉर्ड्स जो आपको इजीली 500-700 रुपये में मिलते रहते हैं, 1000 रुपये में, और ये वो वाले प्रेसिंग्स हैं। पर अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है संगम का रीप्रेस। रीप्रेस मतलब ये पतला वाला चीप रीप्रेस है, जो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं एवरेज साउंडिंग कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं। ये है जिस देश में गंगा बहती है का फर्स्ट प्रिंट, सॉरी वो संगम नहीं था, वो जिस देश में गंगा बहती है था, और पीछे वही फ्लिप बैक कवर ओडियन का ये, और नंबर है MOCE। अब आप देखें, ये एक ओडियन है, ये है MOCE 1106, काफी भारी है, काफी हेवी है। तो इस ओडियन में और इस ओडियन में आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा जब आप हाथ में लेंगे तो, कि क्या अंतर है। ये देखें, एक ये ओडियन है, एक ये ओडियन है, ये दोनों एक नहीं है। ये वाला काफी महंगा है, ये काफी सस्ता है। तो इस तरह से समझें इन चीजों को। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि ओडियन होने से ही किसी को आप ये मान लें कि नहीं उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है क्योंकि वो रीप्रेस है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको वह उस तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहिए। और ऑब्वियसली ये रहा एंजल। तो एंजल का पर्पल कलर एकदम से लोगों को दिखता है और उनको लगता है कि ये हमें फर्स्ट प्रिंट मिल गया। ये देखिए, ये है पतला वाला थर्ड प्रेस, फोर्थ प्रेस, है ना। जैकेट्स बिल्कुल सेम चलते चले आ रहे हैं, बस इसमें एक फ्लिप बैक है। तो इस आधार पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स का, उनको पहचान सकते हैं। तो ओडियन के लेवल का रिंग ढूंढिए और उसका वजन देखिए। रिंग नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड मोटा और भारी होना चाहिए, तो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ रेड लेवल के रिकॉर्ड्स थे HMV के, मसलन ये कर्मा,
ये बिल्कुल सील्ड था। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने इसका सील फाड़ा था किसी अपने फ्रेंड के लिए, और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ओडियन का स्टिकर लगा दिया गया है। ये क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या थी? ये डिमार्केशन था कि दिस वाज मेंट फॉर एक्सपोर्टिंग, और अंदर ही नहीं, ये देखिए, ये बाहर ही नहीं, अंदर भी ये गोल्डन लेवल के स्टिकर्स ये लगा देते थे ताकि इसकी पता चल सके कि इसको एक्सपोर्ट करना है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के थे, सील्ड होते थे, और इनकी क्वालिटी ओडियन में तो खैर नोटिसिबली बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन HMV पे मैंने क्लोजली नोटिस नहीं किया, बट आई एम श्योर दिस विल साउंड ग्रेट। तो ये एक एपिसोड मैंने स्पेशली किया था कि एंजल में और ओडियन, एंजल तो आपको दिखता है ना कि पर्पल कलर है तो उसको समझना आसान है कि ये फर्स्ट प्रिंट है, लेकिन ओडियन में कई बार लोग चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि बाद वाले जो ओडियन बने थे ना पतले वाले, उसको आप कंफ्यूज मत कीजिए मोटे और हेवी ग्रूव्ड ओडियन से। वो अलग चीज है, और ये बाद के पतले वाले जो थिन वाले हैं वो तो एकदम अलग चीज है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट प्रेसिंग में आप एंजल प्रेफर करते हैं या ओडियन प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभिनेत्री का एंजल का जो रिकॉर्डिंग है बहुत अच्छा है, ओडियन की जो रिकॉर्डिंग है मुझे उससे बेटर लगती है। जब भी आप सुनते हैं सेम सेटअप पे तो यू फॉर्म योर ओपिनियन एंड यू बाय रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली। तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड लेट्स एंजॉय म्यूजिक। तो अगले एपिसोड में फिर कोई ऐसा ही साउंड ट्रैक बढ़िया सा हमेशा की तरह मैं पिक करूंगा और उनको प्ले करेंगे, एंड वी विल मेक सम मोर टेक्निकल वीडियोज। टेक केयर एंड गुड बाय।